वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको रहीमदास के दोहों का अर्थ बताया था और हमने दोहों को विस्तृत रूप से जाना था। अब मैं अपने इस वीडियो में आपको एक एक प्रश्न बताऊंगी जो रहीमदास पाठ से लिया गया, रहीम के दोहे से, और उसका उत्तर भी बताऊंगी। साथ ही साथ प्रश्न और उत्तर दोनों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? उत्तर है, प्रेम आपसी विश्वास, लगाव एवं स्नेह का प्रतीक होता है। जब प्रेम संबंधों की डोर एक बार टूट जाती है तो उसमें पहले जैसा अपनापन नहीं रह जाता, पहले जैसी सरसता नहीं रह जाती, पहले जैसा स्नेह नहीं रह जाता। मन में कहीं न कहीं दरार पड़ जाती है। जिस प्रकार आप धागे को तोड़कर वापस उसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो वह पहले की भांति नहीं जुड़ता, बल्कि उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंधों की डोर जब एक बार टूट जाती है तो वह वापस पहले जैसी नहीं रहती। दूसरा प्रश्न, हमें अपना दुख दूसरों के आगे क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों के सामने इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग हमारे दुख की बात को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। कोई किसी का दुख दर्द नहीं बांटता। दूसरे लोग दुख दर्द की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका बांट देते हैं, अर्थात कि लोगों को कह देते हैं, एक दूसरे के दुख को बता देते हैं, उनके दुखों को बांटने का या कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है? उत्तर, रहीम ने पंकजल, पंकजल का अर्थ है कीचड़ युक्त जल, जिसमें कीचड़ हो परंतु पानी भी हो, ऐसे जल को धन्य कहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कीचड़ युक्त जल पीकर छोटे छोटे लघु प्राणी जो जीव जंतु हैं, वह उससे पशु पक्षी हैं, वह अपनी प्यास बुझा लेते हैं। परंतु सागर जो है उसका पानी बहुत खारा होता है। हालांकि सागर में अथाह पानी होता है, परंतु वह दूसरे प्राणियों की प्यास नहीं बुझाता, उनकी जीवन रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए कवि ने पंक जल को, कीचड़ युक्त जल को सागर की अपेक्षा धन्य माना है। अगला प्रश्न, एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं? उत्तर, जब हम, रहीमदास जी कहते हैं कि जब हम एक कार्य को मन लगाकर करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है और उसमें जो भी कार्य करने हैं उसकी तरफ होता है, तो लक्ष्य को साध कर, लक्ष्य को ध्यान में रखकर जब हम कार्य को कर रहे होते हैं तो उस कार्यों को करने पर धीरे धीरे हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, यानी पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार हमें जड़ को सींचना होगा, किस लिए? अन्य फूल फल पत्तियों को विकसित करने के लिए। जब हम एक पेड़ के फल, फूल, पत्तियां, तना, शाखाएं सभी को विकसित करना चाहते हैं तो हमें उसके जड़ में जल देना होता है, उसके पत्तियों में नहीं। उसी प्रकार जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है तो हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, चारों ओर नहीं। अगला प्रश्न, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाते? रहीमदास जी कहते हैं कि जलहीन कमल जो है उसकी रक्षा सूर्य नहीं कर पाता है। कमल को खिलने के लिए, विकसित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है और जल ही एक ऐसी एकमात्र चीज़ है जो कमल को जीवित रखता है, उसके लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें कितना भी कमल पर पड़ लें, कितना भी कमल पर उनका प्रकाश दिखाई दे, परंतु वह सिर्फ और सिर्फ कमल की पंखड़ियों को खोल सकती है, उसे खिला सकती है, उसे लाल, हरा भरा, कोमल, सुगंध, इन सब का संचार नहीं कर सकती। इनका संचार सिर्फ जल ही करता है। इसलिए जलहीन सरोवर में कमल कभी नहीं खिलता।
सूरज चाहे तो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि कमल को जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका रहीमदास के दोहे का। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। अपने माता पिता की आज्ञा से या अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वह 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए चित्रकूट के जंगलों में गए। चित्रकूट के जंगलों में उन्होंने कुछ दिन व्यतीत किए, परंतु वह अपने इस दुख के काल में व्यथित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में और शांति में अपना मन रमा लिया। अगला प्रश्न, नट किस कला में सिद्ध होते हैं, या नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है और करतब दिखाता है? नट करतब दिखाने वाला कलाकार होता है। नट अपने शरीर को गोलाकार आकृति में भी समेट सकता है और अपने आकार को छोटा भी करता है। वह कुंडली मारकर किसी खंभे के ऊपर भी चढ़ जाता है और वह अपने शरीर को फुर्तीला बनाकर कहीं से चढ़ने उतरने की कला में भी सिद्ध होकर दिखा सकता है। इस प्रकार नट जो है वह करतब दिखाने, ऊपर नीचे, आगे पीछे हर तरीके के कुंडली मारकर हर तरीके की कला को सिद्ध करने के लिए कार्य करता है, और नट जो है वह एक करतब दिखाने वाला व्यक्ति होता है। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पानी 3 चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया, मोती, मनुष्य और आटा। मोती के संदर्भ में मोती जो है वह पानी में ही चमकता है, पानी के बिना उसकी चमक कम हो जाती है, पानी के बिना वह चमक नहीं सकता, तो इसलिए उसके लिए पानी आवश्यक है। मनुष्य के संदर्भ में पानी पानी ना होकर बल्कि उसके सम्मान, उसके इज्जत के रूप में पानी को कहा गया है। कहते हैं ना, उसकी तो आंखों का पानी चला गया, यानी उसकी आंखों में जो इज्जत थी वो कम हो गई। यहाँ पर पानी जो है मनुष्य के लिए वो इज्जत से संबंधित है। जब मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो उसका सब कुछ चला जाता है, इसलिए पानी मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। चून, आटा। पानी के अभाव में आटे को गूथा नहीं जा सकता और आटे को गूथे बिना रोटियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए आटे के लिए भी पानी उतना ही महत्वपूर्ण है। तीनों चीज़ों के लिए, मोती, मनुष्य और चून के लिए, मोती की चमक के लिए, मनुष्य की इज्जत के लिए और चून में प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। धन्यवाद।